ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। विशेष करके हम अजामिल की कथा प्रसंग को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम जैसा कि हम समझते हैं प्रेम भक्ति प्रसूत, प्रेम भक्ति उद्गार और उपदेश, प्रेमा भक्ति ब्रज भक्ति। प्रेमा भक्ति मतलब ब्रज भक्ति, और वास्तव में ब्रज भक्ति प्रेमा भक्ति प्रदान करती है। मथुरा या द्वारका में जो भक्ति है, लेकिन वो ऐसी प्रेमा भक्ति नहीं है। वहाँ की रति थोड़ी अलग है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही अलग है। तो इस प्रेम भक्ति प्रसूत उद्गार और उपदेश ना, मतलब प्रेमा भक्ति का बीजारोपण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हुआ। फिर अनेकों उद्गार प्रेमा भक्ति के, ऐसे ऐसे उद्गार, और फिर हमारे लिए अनेकों उपदेश, दिव्य उद्गार और दिव्य उपदेश हमारे लिए किस किस प्रयोजन से? दिव्यता को पाने के लिए, भगवान का संग और सानिध्य पाने के लिए। मनुष्य जीवन तो मिला ही इसीलिए है, भगवान का युगल सरकार का श्री श्री राधा कृष्ण का संग और उनकी सेवा पाने के लिए, उनका संग, उनकी सानिध्य, उनका सेवा पाने के लिए। इसके लिए भगवान तो हमसे अनंत प्रेम करते हैं, अनंत काल से अनंत गुना प्रेम करते हैं, बिना किसी किंतु परंतु के। लेकिन हमारी अभी जो प्रेम की सिस्टम है भगवान के प्रति, और विशेष करके वैष्णवों के प्रति, वो बड़ी उबड़ खाबड़ है। ऐसा हो सकता है कि हम भगवान को ज्यादा प्रेम करें और उनके भक्तों को ना करें ना? संभव है एकदम, क्यों? भक्तों के साथ पर्सनली डील करना पड़ता है ना। भगवान को तो हम अपने हिसाब से प्रेम कर लें, कौन सा बढ़िया है? हम भगवान को अपने हिसाब से प्रेम करें या उस हिसाब से प्रेम करें जिस हिसाब से भगवान प्रसन्न हो? तो वास्तव में बढ़िया तो यही है, भगवान को प्रेम करना, ये अच्छी बात है। लेकिन एक तरीका हुआ कि भगवान, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और उस तरीके से, द वे आई लाइक इट, द आई लव यू द वे आई लाइक यू, द वे आई लव यू, अपने हिसाब से। दिस इज हाउ आई वांट टू लव यू। ठीक है, भगवान तो सर्व सामर्थ्य ना, वो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन रीझते हैं क्या? वो नहीं ना। वो रीझते तो तभी है जब हम वैष्णवों का संग करते हैं, और वैष्णवों के संग में भक्ति करते हैं, जब हम गुरु पाद आश्रित होते हैं, और फिर हमारा जब सर्कल पूरा होता है, क्या हरि गुरु वैष्णव, तो वास्तव में हमारी आशा अभिलाषा यही रहनी चाहिए, क्या हम हमेशा ही हरि गुरु वैष्णव कृपा आकांक्षी बन के रहे, है ना? हरि गुरु वैष्णव कृपा अभिलाषी, है ना, कृपा आकांक्षी। इन्हीं के संग सानिध्य छत्रता में हम भक्ति करें, उसी में फिर हम बढ़ पाएंगे आगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। केवल हरि भजन करने से बात नहीं बनेगी, केवल गुरु भजन करने से बात नहीं बनेगी, केवल वैष्णवों की सेवा करने से बात नहीं बनेगी। और ऐसा भी नहीं कि दो, हरि और शिव गुरु बस, और नहीं चाहिए ना। कोई दो भी से नहीं होगा कि हाँ भाई शिव गुरु वैष्णव, या हरि और वैष्णव, शिव गुरु क्या चाहिए? ना ना, तीनों ही, तीनों ही। तो ये कंप्लीट सर्कल पूरा करने की यही प्रार्थना, यही आशा अभिलाषा है इस जीवन में। इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अजामिल कथा हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, छठा स्कंद, श्लोक संख्या अध्याय 1,
श्लोक संख्या 55। अभी तक कथा जहाँ पे पहुंची है, हम देखते हैं कि क्या सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक बार की घटना है, कि कान्याकुब्ज दूजे कश्चित, कान्याकुब्ज कनौज में, जो कि आज के डेट में भी भारत में है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के पास है, कानपुर के पास। कान्याकुब्जे द्विजय कश्चित, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, दासीपति अजामिल, उनका नाम था अजामिल, और जिन्होंने एक वैश्य, एक स्त्री का पालन करने लगे। नाम न नष्टो सदाचार, सारा अपना सदाचार उन्होंने नष्ट कर दिया इस स्त्री के पालन में। दास्य संसर्ग दूषिता, दास्य इस दासी के संसर्ग में आके, इसके संबंध में आके, एसोसिएशन में आके जितना भी भक्ति थी वो सारी की सारी ठप हो गई। तो इसी इसी को फिर क्या, जैसे है ना, उसकी देख रेख में करने लगे, 88 बरस के हो गए, और उस वैश्य से 10 संतान उत्पत्ति हुए उनके। 10 संतान उत्पन्न हुए। जो आखिरी संतान था उनका नाम रखा नारायण, और उस संतान में विशेष आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति अजामिल की। दिन रात उसी का चिंतन, गायन, नारायण अंदर है क्या, नारायण बाहर गया है क्या, नारायण सो रहा है क्या, नारायण उठ गया है क्या, नारायण ने खा लिया, नारायण ने पी लिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आओ नारायण खेलते हैं, आओ ये करते हैं, वो करते हैं। 88 की उम्र में वैलिडिटी, मोबिलिटी नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी नारायण नारायण ऐसे करके। तो अब उनका समय आ गया शरीर छोड़ने का, और ऐसे पापी, है ना, उस वेश्या के संग में आके शराब और सब पीने लगे, जुआ सट्टा करने लगे, गलत गलत तरीकों से धन उपार्जन करने लगे। फिर जब समय आया शरीर छोड़ने का, तो यमदूत, यमराज जी के सेवक वो पहुंच गए अजामिल के प्राण को खींच के निकालने के लिए। 3 आए, है ना, इतने पाप किए, 3 के 3 यमदूत आए अजामिल को यमलोक का पूरा डिटेल टूर कराने के लिए, तसल्ली से एकदम यमलोक का दर्शन कराने के लिए, एकदम उसमें मेंबरशिप कार्ड उनका बराबर एक्टिवेट कराने के लिए। तो इतने में ही अजामिल इतना डरा हुआ, उसने नारायण करके बुलाया, पुकारा, बुलाया नारायण करके। कौन? भगवान का नाम लिया, लेकिन भाव क्या? अपने बालक, अपने संतान को बुला रहा है, भगवान को नहीं बुलाया। भगवान के नाम को पुकारा, लेकिन उस बुद्धि से भी नहीं पुकारा, भगवत बुद्धि से। असहाय अवस्था में पुकारा। यस, बेबस, लाचार, असहाय अवस्था में पुकारा। और अपने बेटे का नाम भी नारायण रखा ना, तो अपने बेटे को ही ध्यान करते हुए पुकारा। लेकिन नाम लिया दिव्य भगवान का, तो यमदूत, विष्णु दूत आ गए। भले ही इच्छा से नहीं पुकारा हो, शुद्ध नाम नहीं पुकारा हो, लेकिन फिर भी असहाय अवस्था में पुकारा ना, बिना कोई पाप करते हुए, और एकदम हम्बल स्टेट में पुकारा, पूरा एंशियस स्टेट में पुकारा। तो विष्णुदूत आ गए तो उसी के समय, और उन्होंने रोक दिया यमदूतों को, क्या कर रहे हो, छोड़ो, किनको लेके जा रहे हो, पता नहीं ये कौन है, किनको लेके जा रहे हो। वे यमदूत तो एकदम हैरान, हक्के बक्के रह गए। सोचो अगर कोई उनको बोल दे छोड़ो, क्या कर रहे हो। तो फिर यमदूतों ने विष्णुदूतों से बात करी, आप कौन हो महाराज, इतने सुंदर लगते हो, कहाँ से आए हो आप, आपको पता है आप किसकी वकालत कर रहे हो, ये महापापी अजामिल है। इसको दंड देने के लिए हम यमराज के हैं। आप क्यों दखल दे रहे हैं हमारी इस सेवा में, कार्य में। आप तो इस लोक के लगते नहीं हो, इतने सुंदर हो, एकदम मुग्ध हो गए उनकी सुंदरता में देखकर। फिर विष्णुदूतों ने पूछा, अच्छा तुम यमराज जी के वास्तव में सेवक हो, तो बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन पाप का भागी है, क्या सभी कर्मियों को दंड दिया जाता है क्या, सभी कर्मी जाएंगे क्या नरक में। तो ऐसे प्रश्न पूछे विष्णुदूतों ने, और यमदूतों ने उनका शास्त्रिक उत्तर ही दिया, शास्त्रिक, लेकिन परम विद्या,
भगवत विद्या से, ज्ञान से वो फिर भी वंचित थे। तो ऐसे कथा और आगे चलेगी। अभी तो यमदूतों ने उत्तर दिया है विष्णु दूतों के प्रश्न का। फिर अगले अध्याय में विष्णु दूत कहेंगे, यमदूतों को सिखाएंगे, समझाएंगे कि वास्तव में बात क्या है। और उन्होंने जो कहा गलत नहीं है, लेकिन वो दिव्यता के स्तर पे नहीं है। तो विष्णु दूत उन्हें वो विवेक देंगे, भगवत विद्या के बारे में बताएंगे। लेकिन वहां से चलने से पहले वहां पे हम आज देखते हैं श्लोक संख्या 55 से। अभी तक हम 55 तक पढ़े, 55 से फिर आज देखते हैं। और आज के इसमें हम विशेष करके अजामिल के ही चरित्र, कौन थे वो, कौन थे अजामिल, उसको और समझेंगे। तो पढ़िए, सनी पढ़िए, स्क्रीन में दिख रहा होगा। म्यूट में हो सनी, पढ़ पाओगे क्या? नहीं तो अनुजा पढ़िए। हाँ पढ़िए सनी। Since the living entity is associated with material nature, he is in awkward position. But if in the human form of life, he is taught how to associate with the Supreme Personality of Godhead or his devotee, this position can be overcome. जैसा हम बात कर रहे थे ना, मनुष्य जीवन तो वास्तव में मिला है भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, है ना। भगवान का संग सानिध्य, उनकी सेवा प्राप्ति करने के लिए। और इसमें भक्तों को तो रोक इन करना ही पड़ेगा ना, है ना। भक्ति तो भाव में करी जाती है, भक्ति संग में ही करी जाती है, एकाकी नहीं होती है भक्ति। हमारा ऐसा नहीं है ज्ञान मार्ग में अकेले अकेले कोई ज्ञान करते रहे, अर्जित करते रहे ना। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है भाई, हम तो साथ में भक्ति करते हैं, साथ में ही करना चाहते हैं, साथ में ही सीखते हैं, है ना। ये अनुभूति में आके भक्त वृंद, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, शिवास और बाकी सब गौर भक्त वृंद, महाप्रभु के अनुयायी सब। तो ये तो यूथ में, ग्रुप में, उसमें जो स्वाद है ना भक्ति करने का, संग में, संग की शक्ति बहुत बलवान है बाबा। हमारी हम सीमा नहीं लगा सकते, हमें अंदाजा नहीं है संग की क्या क्या प्रभाव होता है, कितना बलशाली है। तो इस मनुष्य जन्म का हम लाभ लें, इसका प्रयोजन समझें, और शीघ्र अतिशीघ्र, है ना। कोई बढ़िया काम करना, और ये तो दिव्य काम है, कृष्णा भावना में अभ्यास करना एकदम दिव्य काम है। तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए हमें, एकदम साधु संग को जहां मिले लपक के ले लेना चाहिए एकदम। और सत्संग में, साधु संग में, वैष्णवों के संग में हरि कथा का श्रवण, कीर्तन, गायन सब कुछ करें। तो ये फंडामेंटल शिक्षा ये श्रीमद् भागवतम की, कि हम अपने आप को ढालें, हम अपने आप को ढालें भक्तों के संग में, कैसे भक्ति करी जाए, संग का क्या प्रयोजन, क्या लाभ, क्या उसकी महिमा है, इसको समझने के लिए अपने आप को हम तैयार करें, ये देखते हुए। ठीक है, तो आगे देखें। संख्या अभी आएगी स्क्रीन में, 51 से 60। और हर्षा आप पढ़िए। Hare Krishna. Once this Brahman, Ajamil, following the order of his father, went to the forest to collect fruit, flowers, and two kinds of grass called samit and kusa. On the way home,
he came upon a Shudra, a very lusty fourth class man who was shamelessly embracing and kissing a prostitute. The Shudra was smiling, singing, and enjoying as if this were proper behavior. Both the Shudra and the prostitute were drunk. The prostitute's eyes were rolling in intoxication, and her dress had become loose. Such was the condition in which Ajamil saw them. पढ़ते हैं। मानसी पढ़िए। The Shudras, his arm decorated with turmeric powder, was embracing the prostitute. When Ajamil saw her, the dormant lusty desires in his heart awakened, and in illusion he fell under their control. अनुजा पढ़ पाओगे क्या? पढ़िए, पढ़ सकते तो, नहीं तो सनी पढ़िए। As far as possible, he patiently tried to remember these instructions of the Shastras, not even to see a woman. With the help of this knowledge and his intellect, he tried to control his lusty desires. But because of the force of Cupid within his heart, he failed to control his mind. अर्षा पढ़िए। पढ़ पाओगे अर्षा? ठीक है, मानसी पढ़िए। In the same way that the sun and moon are eclipsed by a low planet, the Brahmana lost all his good sense. Taking advantage of the situation, he always thought of the prostitute, and within a short time he took her as a servant in his house and abandoned all the regulative principles of a Brahmana. अर्षा पढ़िए। Thus, Ajamil began spending whatever money he had inherited from his father to satisfy the prostitute with various material presentations so that she would remain pleased with him. He gave up all his Brahmanical activities to satisfy the prostitute. सनी पढ़िए। सनी पढ़े। Because his intelligence was pierced by the lustful claims of the prostitute, the victimized Brahmana Ajamil engaged in sinful acts in her association. He even gave up the company of his very beautiful young wife, who came from a very respectable Brahmana family. मानसी पढ़िए। Although born of a Brahmana family, this rascal, bereft of intelligence because of the prostitute's association, earned money somehow or other, regardless of whether properly or improperly, and used it to maintain the prostitute's son and daughters. अर्षा पढ़िए। This Brahmana irresponsibly spent his long lifetime transgressing all the rules and regulations of the Holy Scripture, living extravagantly and eating food prepared by a prostitute. Therefore, he is full of sins. He is unclean and is addicted to forbidden activities. सनी। This man, Ajamila, did not undergo atonement, therefore, because of his sinful life. We must take him into the presence of Yamraj for punishment. There, according to extent of his sinful acts, he will be punished and thus purified.
अरे वो है ना। तो ये अजामिल की हम कहानी घटनाक्रम देखते हैं, गाथा देखते हैं। कहानी से कहने से वैसे एक बोध होता है कि काल्पनिक क्या है, नहीं, ये सत्य घटना है, वास्तविक घटना है। और यहाँ पे हम देखते हैं ना, अभी ये यमदूत ही बता रहे हैं, तो अजामिल के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि अजामिल कौन थे, क्या थे, है ना। अ, कि बताए ना 56-57 में कि अ, अजामिल शास्त्रों और शास्त्र का उपदेश और पढ़ रखे थे, है ना। भागवत गीता और ऐसे पढ़ रखे थे। फिर बहुत बढ़िया उनका चरित्र था, बहुत बढ़िया उनका व्यवहार था, बहुत अच्छे गुण थे उनमें। और अपना ब्राह्मणिकल जीवन बड़ी सुंदर से वो बिताते थे। स्वभाव भी उनका अच्छा था, विनम्र स्वभाव, सुशील स्वभाव, और मन और इंद्रियों पे काबू रखते थे एकदम। सत्य बोलने वाले थे, मंत्रों का जाप करते थे और अच्छे से उच्चारण करते थे, बराबर। पता था उनको मंत्रों का जाप करने की विधि पता थी। और गुरुदेव भी थे उनके। और ऐसे करके और सबका बड़ों का घर परिवार में, समाज में बच्चों का मान सम्मान रखते थे, प्रेम स्नेह सब कुछ। हाँ, कोई मान और ऐसा उनको नहीं था, हर तरह से बहुत बढ़िया थे, और समय भी नहीं गंवाते थे, ना किसी से बहसबाजी, ना कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बात नहीं करते। लेकिन क्या हुआ एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। वास्तव में ये सोचने वाली बात है ना, कि आज हम भक्ति कर रहे हैं, किस बल पे कर रहे हैं भक्ति, किस आधार पे, है ना। और क्या गारंटी हम कल भी करेंगे। कितना टाइम लगेगा अगर हमें भक्ति से बाहर निकलना हो, जो भी टूटी फूटी कर रहे हैं हम, अगर हमें भक्ति से बाहर निकलना हो, कितना समय लगेगा हमें कि हम भक्ति हमारी हो जाए पैक पूरी। और वैसे शुद्ध प्रेमी भक्त बनने में भी कितना समय लगेगा। The quality of our Krishna consciousness depends on our thoughts. बहुत पावरफुल है थॉट्स हमारे। हम अभी अभी एज इट इज, अभी हम इसी समय में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या हमारा चिंतन है, क्या समझ है, सोच है, क्या हम सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, वो बता देता है हम कितने कृष्णा भावना भावित है। व्हाट वी आर थिंकिंग, कैसी हमारी क्रिया है, क्या हमारी सोच है, उस हिसाब से पता चल जाता है। तो ये अजामिल, एक बार की बात है, अपने पिताजी के कहने पे वो गए वन में, क्या फल लाने के लिए, पुष्प लाने के लिए, है ना, और लकड़ियां ये सब लाने के लिए, घर पे पूजा पाठ के काम से ही ऐसे। और कोई पहली बार नहीं है कि पहली बार ही गए और पहली बार ही ये लाने का ऐसा उनको आदेश मिला हो या कार्य किया हो, ना, पहले भी जाते ही थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने देखा वन में जाते हुए, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा वन के अंदर के तरफ गए, शहर से बाहर अपने कान्या कूप से बाहर निकले वन के अंदर में, तो प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा एक शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, इत्यादि चुंबनाती कर रहे हैं। और दोनों गाना गीत गा रहे हैं, हाथ में हाथ डाले, दोनों गीत गा रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, छेड़छाड़ रहे हैं एक दूसरे को, या इस हिसाब से। और दोनों मद हुए हुए, नशे में, शराब पी रखे हैं, और इस प्रकार के व्यवहार में दोनों मद हुए हुए। उनके वस्त्र भी थोड़े ढीले ढाले इस हिसाब से हैं, बाल की क्या। तो ऐसी अवस्था में अजामिल ने उनका दर्शन किया, ये दर्शन देखा अजामिल ने। और जब वो जा रहे हैं वन पे लकड़ियां लाने, फल फूल इत्यादि ये सब लाने के लिए, तो अजामिल ने ये देखा, तो उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, है ना, अपने विवेक को बचाने का प्रयास तो किया।
43 जैसे भगवत गीता और पढ़ी है तो भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में 3 अध्याय का 43वां श्लोक, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना, है ना, जेहि शत्रु महाभावो कर्म काम रूपम दुरासदम, कि भाई जो शत्रु है, ये काम रूपी जो शत्रु है उस पे विजय पाओ। जय शत्रु, जय मतलब जीतना, विजय पाना। किस पे? जो काम रूपी शत्रु है ना, उस पे। वो बहुत पक्का शत्रु है, वो बराबर एकदम, बहुत टेढ़ा, बहुत जटिल है, लेकिन उस पे बुद्धि विजय पाई जा सकती है। कैसे? अपने आप को समझते हुए कि तुम दिव्य हो, तुम परम हो, और अपनी दिव्य बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लगाओ। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना। तो इसमें डेलिब्रेट करते हुए, इंटेलिजेंस लगाते हुए, और फिर अपने विवेक से पार करो इस रजोगुण तमोगुण सतोगुण को और इस द्वंद्व में जीवन को। तो अजामिल ने प्रयास भी किया, ऐसी बात नहीं उन्होंने किया, उन्होंने प्रयास किया अपनी बुद्धि विवेक लगाते हुए कि मैं नहीं देखूं, नहीं नहीं सोचूं, नहीं कॉन्टेम्पलेट करूं, नहीं चिंतन मनन करूं इत्यादि, लेकिन रह नहीं पाए, रह नहीं पाए। जैसे ही उनको ये दृश्य आया, देख रहे हैं, ठीक है, देख के भी फिर आगे बढ़ भी गए, थोड़ा देख के, थोड़ी देर देख के, समझ के आगे बढ़ भी गए और वापस घर भी आए ना, वो आए और जो सामग्री समझे लाने गए थे वो सब लेके भी आए। लेकिन फिर भी वो घर में तो देखिए फल फूल लकड़ियां घास ये सब लेके आए जो लाना था, लेकिन उससे ज्यादा क्या, अपने मन के घर में, अपने मन के घर में उन्होंने वो दृश्य को पूरा कैप्चर कर लिया एक्चुअली। जिस जिस दशा में वो शूद्र और शूद्राणी थे, उस दृश्य को, और उससे वो अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे, उस दृश्य के चिंतन मनन से अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे। उसमें फिर घर आके उन्होंने क्या किया, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, मतलब उस पर थोड़ा और चिंतन किया, फिर और थोड़ा चिंतन किया, फिर और थोड़ा चिंतन किया। 1 रात गई, 2 रात गई, इस हिसाब से चिंतन चिंतन करते रहे, है ना, होता है ना। फिर वो उसके काबू में आ गए, कॉन्टेम्पलेट करते करते उनमें भी काम का वेग उत्पन्न हुआ, काम का वेग पूरा उत्पन्न हुआ। वो कामुक दशा से बड़े पीड़ित हुए, कि वो फिर जिज्ञासा करने लगे कि कौन है वो स्त्री, कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, कैसे उससे संपर्क किया जाए, ऐसा करके। और बताया ना, अभी पढ़ा ना हमने, विवाहित थे, उनकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बढ़िया सब, क्या कमी उनके जीवन में बताओ हुआ, बढ़िया परिवार, बढ़िया स्वास्थ्य, माता पिता, बच्चे, संस्कार, पूजा पाठ, धर्म, सब कुछ, लेकिन यही कमी ना, भगवत विद्या की कमी, भगवत विद्या की। और ऐसा नहीं कि आज आप और हम थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, सेवा में जुड़े हैं, तो हम ये नहीं समझ सकते अपने आप को कि हाँ भाई हमारी दशा ऐसी नहीं है या हमारी दशा ऐसी नहीं होगी। हमें अपने आप को कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे हम सुनते हैं भक्तों के माध्यम से कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे शिष्यों में मेरे को एक ही दोष लगता है या डर लगता है कि क्या, ये माया देवी से इतना नहीं डरते हैं जितना इनको डरना चाहिए, डरना चाहिए। अनेकों स्थान में, थोड़े कॉन्टेक्स्टुअल की बात है, कई कुछ स्थान में प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा कि भाई मेरे को तो माया से डर लगता है, माया से मैं बचा
रहना चाहता हूँ, तो मैं हरि नाम इत्यादि सेवा इस हिसाब से ये तो कृष्णा भावनामृत अभ्यास करना किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान का संग सानिध्य पाने के लिए, उनकी सेवा, साक्षात सेवा पाने के लिए, दिव्य सेवा पाने के लिए, दिव्य सोपान, दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, है कि नहीं? तो ये तो माया के विरुद्ध ये युद्ध छेड़ने के बराबर है, कम नहीं है, ज्यादा ही है, एकदम खुली से। जैसा हम वैष्णवों का संग करते हैं, है ना, उनके संग में और फिर गुरुपाद आश्रित होते हैं इत्यादि, तो हम माया देवी को चैलेंज कर रहे हैं एक हिसाब से, है ना, उनको कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब मैं शरणागत हूँ, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। अब मैंने आश्रय दिया, मेरे पे किन्हीं हाथ है, हाँ, मैं किन्हीं का हो चुका हूँ, हो रहा हूँ किन्हीं का, मैंने अपने आप को समर्पित किया है शिष्य बनने के लिए, योग्यता अर्जित करने के लिए, शिष्यता अर्जित करने के लिए, शिष्यत्व पाने के लिए, वो विवेक भक्ति को पाने के लिए। लेकिन माया तो अपना काम करेगी ही करेगी, अवश्य करेगी। तो ये अजामिल ऐसे पत्नी को फिर उन्होंने पता लगाया कौन है वो वैश्या, क्या नाम है ना, नाम पता चला, फिर भेंट हुई इत्यादि, फिर उनको घर पे ले आए कुछ काम के प्रयोजन से, कि चलो तुम हमारे घर पे काम करना, हाँ? आ जाओ, 1 महीना इतनी तनख्वाह तुमको देंगे और ये ऐसा ऐसा काम करना, तो बुला लिया उसको घर पे, वो आ गई। और फिर जैसे वो आने लगी तो घर वालों को निकाल दिया घर से। सोचिए, पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को, उनको निकाल दिया घर से। हम्म। और उसके चिंतन मनन, उसकी गुणगान गाने लगे, उसकी वाह वाह करने लगे, उसमें कोई खोट ही नहीं दिखा उनको, कोई खोट नहीं दिखा, और दिखते हुए भी ऐसे बेबस लाचार। सोचो, माँ बाप, पत्नी, बच्चों को निकाल दिया, उस निकालने में उनको ऐसा जैसे खोट नहीं दिखा हो, और दिखा तो भी वो स्वीकार कर लिए, होता ना, हमें दिखता है हम गलत कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, फिर भी हम स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी हम करते हैं एकदम, हमें दिक्कत नहीं होती है उसके लिए, कैसी विडम्बना है, सोचिए। हमें उसका कोई अफसोस या नहीं होता। पछतावा होगा तो प्रायश्चित करेंगे ना, पछतावा ही नहीं होता, क्या प्रायश्चित करेंगे? आदमी को ग्लानि तो होनी चाहिए ना, ग्लानि उत्पन्न नहीं हो तो फिर क्या वो रोएगा किस हिसाब से ना? तो अजामिल को कोई ग्लानि उत्पन्न नहीं, उनको वो तो, हाँ भाई ठीक कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, गलत भी कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अब अपने काबू में नहीं रहे, वो अपने आप में नहीं रहे, सारा विवेक नष्ट हो गया। तो ये ऐसी है, भौतिक आसक्ति ऐसी है, जैसा हम बात बात कर रहे थे ना उस दिन, पूछा ना कि लव, तो अनुजा ने उत्तर दिया ना, लव कॉन्क्वर्स। हाँ, ये बात तो ठीक है एकदम। दिव्यता के सोपान पे, लेकिन संसारी लव में कोई कॉन्क्वर नहीं होता है, संसारी लव में तो आप लूटी जाते हो, आप बिक जाते हो। संसारी लव कैसा? लव ब्लाइंड्स, अंधे बन जाते हो, कुछ उसमें दोष नहीं दिखता आपको सामने वाले के प्रति। लेकिन दिव्यता के स्तर पे लव कॉन्क्वर्स, और दिव्यता के स्तर पे भी लव ब्लाइंड्स। भगवान को देखो, भगवान कृष्ण में दोष होते हुए भी ब्रजवासियों को दोष नहीं दिखते, नहीं दिखते। उनकी लीलाएं में देखे ना, दोष होते हुए भी भक्तों को दोष नहीं मिलता है, तभी तो वो लीला है, तभी रस है ना। हाँ, ये बात है। और हम वैसा कुछ भी करें ना, तो हमारा तो वास्तव में दोष ही है, दोषपूर्ण ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से फिर अजामिल ना अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। सोचा था क्या किसी ने, अजामिल ने सोचा था क्या एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन? हाँ? वो कितना समय लगा देखिए उनको, भक्ति में, सेवा में, पूजा पाठ से च्युत होने में उनको कितना समय लगा।
क्या से क्या हो जाता है ना। तो इस हिसाब से फिर अजामिल ये बता रहे हैं यमदूत लोग कि उसकी पूरी मत्ती मारी गई। हाँ, पूरी मत्ती मारी गई। फिर उसने उस वेश्या को घर पे बुलाया, फिर और उसके साथ बातचीत, हंसी मजाक और दोस्ती। और उसको धन का लोभ दे के, घर का लोभ दे के इत्यादि, मैं निकाल दूंगा इन सबको, हाँ तुम्हारे लिए। करते ना समाज में, हम देखते ना ऐसा, गर्लफ्रेंड या पत्नी या हिसाब से है कि मैं माँ बाप को निकाल दूंगा, बच्चों को निकाल दूंगा तुम्हारे लिए, हाँ। ये सब चीजें, हाँ। और ये धन जो भी कमाने लगे उसके लिए फिर चोरी चकारी, शराब। अब उसको घर पे लेके आए, शराब भी लेके आए, उसके साथ शराब पी रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सोचे। मांस मच्छी खाना, चोरी चकारी करना, जुआ सट्टा करना, सब आ गया फिर जीवन में, सब सारे सारे प्रकार के व्यसन आ गए। और वो उनसे फिर संतान उत्पत्ति, 1, 2, 3, 4, 10 संतान उत्पन्न किए उनसे, 10 संतान, सोचे। सारा क्या से क्या हो गया है ना, एक स्थान पे क्या थे और क्या हो गए। तो जीवन में किसी की गारंटी है क्या? कौन किसकी गारंटी लेता है बाबा? क्या किसकी गारंटी है? हम हमारी भी कोई गारंटी ले सकते हैं? कोई बोल सकता है क्या कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे? रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव, उनके आवेश इतने जटिल है, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने बलवान है। हमारी भक्ति क्या है, श्रद्धा हमारी बहुत नाजुक है ना, कुचली जाएगी एकदम से। इसीलिए सत्संग, इसीलिए साधु संग। बिना सत्संग के, बिना साधु संग के कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई एडवांसमेंट नहीं। भक्ति में अगर बढ़ोतरी पानी है तो सत्संग साधु संग करना ही पड़ेगा, और सीखना होगा भक्तों के संग में कैसे रहा जाए। तो ये थोड़ा सा अजामिल की जीवन का चरित्र, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ। और फिर आगे और देखेंगे हम दूसरे अध्याय में। अभी यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद होगा, विष्णुदूत बोलेंगे यमदूतों को, है ना, कि अजामिल क्यों सही पात्र नहीं है ले जाने के लिए, और क्या भूल कर रहे हैं यमदूत उनको, अजामिल को पकड़ने में। लेकिन अजामिल के लिए तारक क्या उनको बचाए, क्या ऐसी बात हुई? उनके बालक का नाम नारायण। परम पूज्य गोविंद महाराज, श्री राधा गोविंद महाराज की कथाओं में हम श्रवण करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे अजामिल के बालक का नाम नारायण पड़ा है। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, अजामिल तो अपने घर परिवार में से निकाल दिया सबको, पत्नी बच्चों माँ बाप को, है ना, और पूरा परिवर्तन कर दिया घर को। घर पे क्या, शराब की बोतलें ले आया, मांस मच्छी खाने लगा, टीवी सीवी क्या कुछ नहीं करने लगा, जुआ सट्टा ऐसे, संतान उत्पन्न करने लगा स्त्री के साथ, और सारे गलत तरीके से धन उपार्जन करने लगा। लोगों की गुंडागर्दी करता, रुपए ठगता, पैसे नहीं देता लोगों के, गाली गलौज, सब कुछ ऐसा करने लगा। क्या, अपनी ही इच्छाओं को, ऐसी निकृष्ट इच्छाओं को पालने लगा, है ना, उसकी पूर्ति में लग गया पूरा। तो एक बार की बात है, कुछ साधुगण भ्रमण कर रहे थे, तो वो कान में खूब जाए, अजामिल के शहर गांव में है, ऐसे। तो वो भ्रमण करे, वो बोले कि कोई 1 रात 2 रात हमें मिल जाए, कोई धर्मशाला हो या कोई ब्राह्मण वैष्णव परिवार हो जहाँ पे हम 1-2 रात रह सके, और फिर हम अपने कल या परसों 1-2 रात के बाद अपने यात्रा में आगे निकलते रहेंगे। अब साधु का तो काम ही ऐसा ना, विचरण करना, साधुओं का काम ही है क्या, कृपा बांटना। तो वो जाते रहते हैं। प्रभुपाद जी ट्रेवल किए 70 की उम्र में, भारत से जहाज में आए, अमेरिका कार्गो शिप में आए, कोई क्रूज शिप में नहीं है ना, माल ढोने वाली जहाज में आए,
कम से कम 35 दिन की उनकी यात्रा समंदर में, मौसम इतना खराब। और अमेरिका पहुंच के भी उनको ये नहीं पता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहुंच के उनको ये नहीं पता दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं। लोगों का चाल चलन, यही कपड़ा पहनावा, खान पीन और जीवन का लक्ष्य, जीवन का तरीका एकदम अवैधिक। फिर प्रभुपाद जी ने, हम जानते हैं, इस्कॉन की स्थापना करी और 12 साल में 1965 से 77 के बीच में 14 बार विश्व का भ्रमण किया। कितना प्रचार प्रसार किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया, क्या कुछ नहीं किया। तो ये तो साधुओं का काम ही होता है ये। जारे देखो तारे को कृष्णा उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होया यही तारा देश है ना। साधु तो भाई ऐसे ही भ्रमण करके लोगों को भक्ति में लाते हैं, भक्ति में लाते हैं किसी न किसी तरीके से। और कैसे माँ जैसे बच्चों को पालती पोसती है, उससे ज्यादा बढ़िया से साधुगण भक्तों को पालते पोसते हैं भक्ति में, और भगवान के शुद्ध प्रेम में भक्त बनाने में तैयार करते हैं। तो ऐसे साधु आए भ्रमण करने अजामिल के गांव में, और फिर उन्होंने जिज्ञासा करी कि एक रात 2 रात बितानी हमें, कोई वैष्णव कोई ब्राह्मण है क्या जिनके यहाँ हम रुक सके। तो बच्चे खेल रहे थे गली में, है ना। उन्होंने बच्चे से पूछी, ए छोटू, ए मोनू, ए सोनू, जरा बताओ तो किस घर में हम रुक सकते हैं, हमें 1-2 रात रुकनी है। हम साधुगण हैं, हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हम प्रवचन या इत्यादि हम अपने प्रचार कार्य में हैं। तो अभी पीछे गांव से आए हैं, यहाँ 1 रात 2 रात रुकना चाहते हैं, और फिर आगे इस गांव में जाएंगे। तो बताओ तुम छोटू, सोनू, मोनू, रोनू, टोनू, ऐसे बालकों को पूछा कि शहर में कौन सा गांव में कौन वैष्णव पर ब्राह्मण सज्जन है जिनके यहाँ हम जाके रहे। तो बच्चे लोग देखिए विनोद करते हुए, बच्चे तो करते ना थोड़ी छेड़खानी, हंसी मजाक, तो उनके साथ थोड़ी सी रैगिंग होती नहीं, वैसे कर दी। क्या क्या बोला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया साधु जी, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वामी जी, महाराज जी, आप ना अजामिल के घर जाइए, वो बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, वो आपको बढ़िया से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ, हाँ, सिखाएंगे समझाएंगे, और वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, बहुत सुनेंगे। उनके घर में जाइए, वो तो एकदम छल कपट मोह माया से रहित है। इसे करके बोला उन बच्चों ने, मजाक मजाक में प्रयास कर लेना, साधुओं के साथ विनोद किया थोड़ा, कि आप ऐसे ब्राह्मण के घर में जाइए, वो आपको देखे कितने आदर पूर्वक रखेंगे, और आपके कितना आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख होगा ऐसे ब्राह्मण से मिलकर। तो ठीक है, अब साधुगण ने सोचा भाई क्या बात है, बराबर है नहीं है, लेकिन नहीं ठीक है, बच्चे हैं सही बोल रहे हैं, चलते हैं। और साधु तो क्या है, वो तो सभी को कृष्णा भावनामृत देना चाहते हैं ना, देते ही हैं किसी न किसी तरीके से। तो साधुगण ऐसा सुन के फिर अजामिल के घर गए। बच्चों ने बताया होगा, इस गली छोड़ के 4 गली छोड़ के जो एड्रेस दिया, फिर साधुगण पहुंचे वहां पे, घंटी बजाई या क्या, और फिर 1 रात रुके भी अजामिल के यहाँ, 1 रात या 2 रात रुके भी। लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया, कुछ टाइम नहीं लगा उनको, 1 घंटे के अंदर सारा दूध का दूध पानी हो गया। घंटे भर के अंदर वो तो घर की रूपरेखा देख के समझ गया, अरे बाप रे, इन बच्चों ने तो विनोद कर दिया हमारे साथ, है ना, इन बच्चों ने तो हमें ठगाया छेड़ा है हमारे साथ, ऐसा काम कर दिया। लेकिन क्या करें, साधु है ना, साधु स्वच्छ निर्मल और दयालु कृपालु होते हैं, इतने दयालु कृपालु होते हैं। तो बोले अब आए हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि हम इनको बस पीठ दिखा के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। और हम कोई कंफर्ट्स के पीछे तो है नहीं कि फैसिलिटी क्या है घर पे, कंफर्ट क्या है, नहीं। अब ये बहुत खेद की बात है, तुम घर पे मांस मच्छी बनाते हो, जुआ सट्टा ये सब करते हो, शराब और जो भी तुम्हारी सिस्टम है, और तुम अभी इस स्तर पे नहीं हो कि भगवत भजन या ये संदेश सुन सको। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा भाई साधु तो देखे देके जाएंगे जाएंगे दिव्यता को
जिसके भी संपर्क में आते हैं उसको दिव्यता तो दे के ही जाते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति को उस समय समझ में बहुत बढ़िया बात है, कई बार होता है उस समय समझ में नहीं आता, 1 साल 5 साल कितने टाइम लग जाए, अनादिकाल है ना, जन्म जन्म, लेकिन कुछ टाइम में समझ में आ जाता है साधुओं की कृपा से। तो साधुओं ने सोचा कि इस पे कैसे कृपा करें भाई, इसको डायरेक्ट कुछ बोलेंगे ये तो सुनेगा ही नहीं, सुनने के स्तर पे नहीं है। तो उन्होंने देखा कि इसकी पत्नी ये जो वैश्य है ये गर्भवती है, संतान होगा इससे, अजामिल का ही संतान होगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे संतान का नाम नारायण रखना, ये उसको बोला। अब वो उसने भी देखा ना, साधु आए चलो सेवा करें, उसने जिज्ञासा करी होगी या बोली होगी या साधुगण चला के ही उन्होंने बोला अजामिल को या वो पत्नी को, इसका नाम नारायण रखना, और उसी रात वो तो निकल पड़े। बोले यहाँ बहुत ठहर के क्या हम करेंगे, हम भजन तो कर नहीं पाएंगे और ना ही इनको और प्रेरित कर पाएंगे और हमारे भजन में बंधन बन जा सकते हैं। तो ये इतना बोल के कि तुम्हारे बालक जो होगा, संतान होगा, उसका नाम नारायण रखना। तो ऐसे उनको प्रेरणा दे के, इनडायरेक्टली शिक्षा दे के, और ये डायरेक्टली आशीर्वाद दे के, है ना, कि नारायण भगवान का नाम उनको दे के चले गए घर से, भगवान का नाम दिया। तो ठीक है, अब संतान की उत्पत्ति हुई तो अजामिल की पत्नी और अजामिल ने, वो दासी वैश्या ने और अजामिल ने उनका नाम रखा क्या, नारायण, संतान का। और इस हिसाब से फिर दिन रात नारायण नारायण नारायण। और एक दिन ये घटनाक्रम हुई कि यमदूत आए, और साथ ही साथ क्योंकि नारायण का नाम पुकारा असहाय अवस्था में, तो विष्णु दूत भी आए, और फिर यह संवाद हुआ यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में। तो हमें बड़े सावधान से जीवन अपना बिताना चाहिए, हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भक्त बन गया हूँ या स्टेबलाइज हो गया हूँ, ना ना ना, बहुत बहुत भी चोट चोट पड़ जाएगी हमें कुछ ऐसा अपने आप को फीड नहीं देना। हम जाते हैं ना भगवान क्या ग्रंथों का वितरण करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, हरि नाम करने, कभी कभी देखते हैं कि भाई ग्रंथ तो तुम किसी के घर पे रख के आए हो या नहीं रख के आए हो, लेकिन तुम उस दृश्य को, ऐसे ऐसे मकान देखते हैं, विशेष करके भारत में तो फिर भी ठीक है, लेकिन विशेष करके लंदन, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, एडिनबरा, इन स्थानों में, वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, डोर टू डोर। हाँ, तो ऐसे आलीशान घर, बड़े बड़े घर देख के, गाड़ियां देख के घर के बाहर, फिर घर पे लोग देख के, परिवार देख के ब्रह्मचारी थोड़े विचलित हो जाते हैं। बाप रे, इतना महंगा घर है, इतना बढ़िया घर है, इतना सुंदर है, ये है, देखो गाड़ी है, स्त्री रहती है, फिर और भी ग्रंथों को बांट के जिस हिसाब से। तो हम वी आर गिवर्स, प्रभुपाद कहते हैं हम भक्त लोग तो गिवर्स है, वी आर नॉट टेकर्स। और हमें उस चेतना में आनी है कि हम देने के लिए, हम लेने के लिए नहीं है। संसार तो माया ही पकड़ाने के, लेकिन हम भगवान को पकड़ाने के लिए, भगवान का धाम, भगवान की सेवा है। तो इसका हम सतत ध्यान रखें, अपने आप को सावधान रखें। और ऐसा केवल हरे कृष्णा या वालों की बात नहीं है, चर्च हो, मुसलमान हो इत्यादि, सब हिसाब से कि संघ की महिमा, संघ में, तो भक्तगण भी संघ में ही जाते हैं हरिनाम करने, संघ में ही वो करते हैं ग्रंथों का वितरण, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। तो हम भी अपने जीवन को इस हिसाब से ढालें। आगामी सत्र में और थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का अजामिल के चरित्र को। अभी के लिए हम यही थोड़ा सा विराम देते हैं। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? है ना, तो ये अजामिल का जीवन और हमारे लिए तो शिक्षाएं शिक्षाएं है ना।
हर तरीके से शिक्षाएं कितनी है लेने के लिए। और प्रैक्टिकल है ना, सहज है ना, जैसा हम बात कर रहे थे, इस संसार में हम व्यवहार करते हैं कैसे अपने मन इंद्रियों से ना, बुद्धि से विवेक से कितना व्यवहार करते हैं, हमारी शुद्ध चेतना से क्या व्यवहार करते हैं, पतित चेतना से, खंडित चेतना से व्यवहार करते हैं ना। आंख कुछ दिखाती है दृश्य, हम बेहोश हो जाते हैं, कान कुछ सुनाते हैं, हम मुग्ध हो जाते हैं, नासिका खींचती है ना, सुंदर है सुंगो, सुंदर है सुंगो, जीवा चटोरी जीव, है ना, चाट पकौड़ा खाओ, ये खाओ, फिर कितनी हम व्यर्थ की बातें करते हैं, संसार की बातें, केवल हरि कथा कहाँ करते हैं, करे तो भी कहाँ उनमें वैसा आवेश हो पाता है। फिर क्या क्या अनशन स्पर्श करना, सब कुछ, अनशन जगह पे जाना, अ, अ, तो अपने आप को संभालें, अपने संग को संभालें। तो एक प्रश्न हम करते हैं, बाकी आप कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बताइएगा। जैसे अजामिल की अभी तक हमने ये समझी ना स्थिति, क्या थे और क्या बन गए, तो उनकी जीवन तो हम देख पाए क्या हुआ उनके साथ। अब ये बताइए कि क्या ऐसा उपाय तरीका था अजामिल के पास, वो उनको क्या करना चाहिए था, जो उन्होंने दृश्य देखा, ये शूद्र और शूद्रानी एक दूसरे को आलिंगन स्पर्श चुंबन इत्यादि कर रहे हैं, नशे में चूर है, शराब में चूर है, एकदम गा रहे हैं और हाथ में हाथ लिए घूम फिर रहे हैं, कपड़े भी वस्त्र भी उनके ढीले ढाले हो रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं अजामिल आंख बंद कर देता या सर फोड़ लेता या भाग जाता वहां से, लेकिन क्या वो करे, अब ये दृश्य तो आ गया आंखों के आगे, चाहे या ना चाहे, लेकिन बचाव कैसे हो पाता, क्या कहोगे? ऐसा अजामिल क्या करते कि वो इस स्थिति में नहीं आते कि उस वेश्या को घर पे ले आए और फिर ऐसे ऐसे काम किए, क्या क्या काम किए, पत्नी को, माँ बाप को घर से निकाल दिया, बाहर बच्चों को, और उस वेश्या के साथ संतान उत्पत्ति कर रही है और उनको पाले जा रहे हैं, और वो भी एकदम अधार्मिक तरीके से, सब कुछ अधार्मिक। तो अजामिल कोई उपाय था क्या उनके पास कि वो बच सकते थे? थोड़ा सोचिए, चिंतन मनन करिए, बताइएगा। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे कुछ, तो देखिएगा, देखिए अगर अनम्यूट कर सकें या जिस भी हिसाब से, अन्यथा हम यहीं फिर विराम देते हैं और कल देखेंगे फिर अजामिल के कथा को, फिर कल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके समय संग धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए, उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइस ठीक है, ये अजामिल की जो कथा है, जो बीती है, ये उनकी नहीं है वास्तव में। ठीक है, उनके साथ जो हुआ हुआ, और वो तो भागवत में नाम पाए ना बाबा, उनका तो नाम आया ना श्रीमद् भागवतम में। हमारा देखिए, कब हम ब्रज भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, दिव्यता में कब हमारा प्रवेश होगा, कैसे होगा? हरे कृष्ण मानसी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि जो मॉस्किटो को, मतलब या फिर कोई भी हम जीव को मारे तो फिर उसके लिए वो तो लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है ना, तो वो करना कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए?
क्योंकि जो 5th कैंटोस में बताया हुआ है कि बहुत सारे मतलब जो भी हम पाप करते हैं उसकी कैसी सजा मिलती है नरकों में, तो फिर करना चाहिए मॉस्किटो को मारना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा? बढ़िया प्रश्न है। कई बार ऐसा हो जाता ना, हम बहुत एक्सट्रीम एंड सोचने लगते हैं। मच्छर मारे कि नहीं मारे, चींटी मारे कि नहीं मारे, मैंने मच्छर मार दिया, 4 मच्छर मार दिए, 10 मच्छर मार दिए, कितना पाप लगेगा। एकदम एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम में कई बार हम चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि मच्छर की जीवन की वैल्यू नहीं है इत्यादि, लेकिन हम गणना कर सकते हैं क्या, हम दिन में कितना पाप करते हैं। देखिए, हमको हिसाब है, जल भरते हैं, है ना, नल में से पानी निकाला, जल भरा, पानी छाना, उसमें कितने जीव मर जाते हैं। घर में कुकिंग करते हैं, अग्नि जलाते हैं, है ना, उसमें कितने जीव मरते हैं। है ना? झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो कितने चींटियां ऐसे ही आ जाती है, नहीं क्या। चल के जाओ, गाड़ी में जाओ, स्कूटर में जाओ, जैसे जाओ, हमारा जीवन देखेंगे ना, शुरू से लेके अंत तक पाप में ही पाप में है। संसार में हम क्या पुण्य ज्यादा करते हैं या पाप ज्यादा करते हैं? पापी से भरा हुआ पूरा का पूरा जीवन। पुण्य तो क्या, पापी, और जान के या अनजान में। और कलयुग के जीव है ना, कलयुग मतलब क्या, कैजुअल, इट्स ओके, चलता है, कैजुअल, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, है ना, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। वी डोंट फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें फील नहीं होता, पिंच नहीं होता कितना मूल्यवान है ये मनुष्य जीवन इत्यादि सब कुछ। तो ये, और किस लिए, तो भगवान ने बोला ना, इसलिए भगवान ने कहा ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि भाई चलो, भगवत गीता कोई समझना हो तो 18वां अध्याय 64, 65, 66 इन 3 श्लोकों को समझे तो पूरा सारा है गीता का। इनमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि चलो मैं तुम्हें पुनः बताता हूँ दिव्य ज्ञान, पुनः तुम्हें देता हूँ ये दिव्य ज्ञान। सुनो, इसको ध्यान से सुनो अर्जुन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते ना, सर्वगुह्य तमं गुह्य श्रीनु में परमं वच, है ना, गुह्यों से भी गुह्य है, वो तुम्हें बताता हूँ। फिर से बताता हूँ, सर्वगुह्य तमं गुह्य श्रीनु में परमं वच। मेरे से सुनो ये दिव्य उद्गार, ये दिव्य संदेश, ये दिव्य वचन, ये दिव्य शिक्षा, है ना। इष्टोसी में दृढ़म इति, क्यों, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो भाई, बहुत बहुत प्रिय हो। इष्टोसी, तुम मेरे दोस्त हो बाबा, इष्टोसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ अर्जुन, सुनो। तो कहते हैं ना भगवान ऐसा, और क्या वो उनको संदेश देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। कि अर्जुन मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी आराधना करो, और इस तरह से तुम मेरे को ही पाओगे। पक्की बात है, सत्यम ते, सत्य बात कह रहा हूं, माम एवश्यसि एवश्यसि, वास्तव में पक्की बात है, तुम मेरे को ही पाओगे। सत्यम ते प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, प्रियोसी में, तुम बड़े प्रिय हो मेरे को। लेकिन ऐसा करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए क्या करने के लिए बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि सारे धर्म, मतलब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि देखो भाई, अभी तक जो भगवत गीता में बात करी ना, 18वां अध्याय 63वां तक भूल जाओ, सब छोड़ दो उनको,
भूल जाओ उनको, एकदम छोड़ दो, मत सोचो उनके बारे में, है ना। ये केवल 64, 65, 66 इसी को देखो कि भाई अपना मन दे दो मेरे को, नहीं दे सकते मन। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं मन मना भव मत भक्त, तो अपना मन दे दो मेरे को। अर्जुन कहता है अरे बाप रे, मन तो नहीं दे पाऊंगा, मन नहीं लगता तुम में, जपा में नहीं लगता मन। कोई बात नहीं, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, साधु संग करो। ठीक है, करता हूँ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, मेरी बहुत इंडिपेंडेंट नेचर है, कोई बात नहीं। मद जी माम नमस्कुरु, और मेरी पूजा आराधना करो, हाँ ठीक है वो करता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती और ढंग से नहीं कर पाता हूँ, स्वच्छता से नहीं कर पाता हूँ, टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, माम नमस्कुरु, प्रणाम तो कर सकते हो, हाँ? झुक जाओ मेरे आगे, स्वीकार कर लो, है ना। ये अब फिर देखो, झुक जाए कोई भगवान के आगे, इतना ही है ना। मंदिर में जाके गौरंग निताई के आगे, राधा कृष्णा के आगे हाथ जोड़ के कोई प्रणाम कर दे उनको, बस उतने में फिर भगवान क्या करेंगे, उसको पूजा करना भी सिखाएंगे, फिर क्या उसको भक्त बनाएंगे, उसका फिर क्या उसमें उसका मन लगाएंगे अपने आप में। तो ये, तो जैसा आपका प्रश्न है ना, हम तो पापों से घिरे हुए हैं, हमारा जीवन वास्तव में, और अपराधों से भी, और ऐसा नहीं है हम पाप से छूट सकते हैं। चलो ठीक है, नहीं सहज बात है, मच्छर को नहीं मारना चाहिए, है ना। भाई हमने उनको जन्म नहीं दिया, हमारा बनता नहीं है कि हम उनके प्राण लें, नहीं करना चाहिए, और सहन करें। वो हमारा खून चूस रहे हैं तो सहन करें भाई, वो खून पी रहे हैं हमारा, सहन करें। ये हमारे, वो खून पीना ना हमारे कर्मों को ही वो हल्का कर रहे हैं, हमें शुद्धिकरण करा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अपने शरीर को भी संभाल के रखें ना भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसा नहीं हम मच्छरों को घर पे आने दें, आओ मच्छर आओ आओ, घर को ऐसा हम गंदा बना दें कि और से और मच्छर आए और मेरे को काटो करो, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी पाद, उनके जीवन में हम क्या देखते हैं, उनको रोग हो जाता है ना, और कैसा जर्जर उनका शरीर हो जाता है, कितने फोड़े घाव उनके शरीर में हो जाते हैं, पूरे शरीर में, नहीं क्या। और फिर क्या है, उनके शरीर में से कीड़े कीड़े मकोड़े काटने लगते हैं, उनके शरीर को खाने लगते हैं, इतना बस क्या कुछ नहीं हो जाता उनके शरीर में, तो बहुत आकृष्ट होते हैं कीड़े मकोड़े ये। और वो क्या करते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा छूट के उनके शरीर से गिर के बाहर जा रहा होता है ना, वो उसको वापस पकड़ के अपने शरीर में बिठा देते हैं, अरे कहाँ जा रहा है भाई, हाँ? वो तेरा भरण पोषण यहाँ पे हो नहीं रहा क्या, ओहो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारी, ढंग से सेवा करता हूँ, स्वीकार करो सेवा। ये खैर सनातन गोस्वामी पाद है, लेकिन इनका भाव देखिए ना, शरीर तन मन धन भगवान की सेवा में एकदम लगा रखा उन्होंने, है? तो मच्छर को हमें मारना नहीं चाहिए, और ना ही ऐसे कि न्योता दे मच्छर को। जैसे और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपनी कथाओं में बताते हैं, और शायद चैतन्य चरितमृत में वर्णन हो, कि एक साधु है? वो क्या बोलते हैं, अ, जाते थे स्नान करने नदी में, और क्या बिच्छू वहां पे उनको डंक मारता था, वहां पे बिच्छू और भी थे, और उनको मना करते कि भाई मत जाओ आप, बिच्छू है वहां पे डंक मारते हैं, बराबर नहीं है। अब लेकिन उनको स्नान भी करना है, पूजा और भी करनी है, सब कुछ, तो वो जाते भी थे, और फिर बिच्छू डंक भी मारता था। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम है, बराबर हमें स्मरण में नहीं आ रहा है। और फिर क्या, स्नान करने के बाद बिच्छू डंक मारा, तो फिर से वो क्या बोलते हैं, स्नान करते हैं, फिर से बिच्छू डंक मारता, तो उनको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देख रहे हो कि ये बिच्छू डंक मार रहा है और आप स्नान कर रहे हो ऐसे कर। बोले भाई इसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा भी स्वभाव ऐसा है कि भाई ये साधुता के नियम को पालन करना। अब ये अपने स्वभाव में, और ये तो मेरे को सिखा रहा है, मैं तो इससे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कैसे अपना दृढ़ संकल्प को रखा जाए, दृढ़ निश्चय को रखा जाए, है, और स्वभाव में रहा जाए। तो साधु का स्वभाव होना चाहिए ऐसा, आश्रय देना। अब इसको चाहिए आश्रय, हम दे रहे हैं इसको आश्रय, है? तो अब हम इमिटेट नहीं कर सकते जो क्या बोलते हैं महत् पुरुष होते हैं ना,
जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड, जैसे भगवान ने बोला ना, अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना। रूपा गोस्वामी जी बताते हैं भगवान ने करी रासलीला, हम क्या अनुकरण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते बाबा, है ना? और वो दिव्य लीला है। भगवान की सभी लीलाओं में सबसे दिव्य लीला है रासलीला। कोई दोष नहीं है उसमें, कोई दोष नहीं है। भगवान की कोई सी लीला में कोई दोष नहीं है ना? लेकिन नहीं कर सकते। इसी में परीक्षित महाराज भी प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि भाई कृष्ण ने पराई की स्त्रियों के साथ विवाह क्यों किया, ये रास क्यों रचा? तो सुखदेव जी अनुमोदन में प्रश्न के अनुमोदन करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई जो महान व्यक्ति होते हैं वो कर्मों की गति से दूर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो हम नहीं समझ सकते वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिव जी ने हलाहल विष पिया, हम पी सकते हैं क्या? उन्होंने तो पूरा समुद्र मंथन में जो विष निकला पूरा का निगल गए, अपने कंठ में धारण करके रखे, ना गीटे ना ऊपर आने दिया। हम 2 बूंद भी पी सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो उनकी नकल नहीं उतारनी है, लेकिन उनके शिक्षाओं का अनुमोदन करना है हमें। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत क्या त्रिनादपि सुनिचना, तो खुद को पीड़ा हो हमें सहन करनी चाहिए, नहीं हमें मारना चाहिए मच्छर को, लेकिन औरों के वैष्णवों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए हमें। भगवान की सेवा में, तो भगवान की सेवा में, गुरु वैष्णवों की सेवा में हमें बाधा अपने आप में भी नहीं आने देनी चाहिए। सहज है ना। समझो हरिगुरु वैष्णवों की सेवा में स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम और कुछ है, लेकिन अब उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे, बाधा आएगी ना। तो हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए ना, ध्यान लगाना चाहिए कि भाई किस हिसाब से मैं अपने आप को तैयार कर सकूं वैष्णवों की सेवा के लिए, हरिगुरु सेवा, श्री गुरु की सेवा के लिए, इस हिसाब से। तो वैसे अपने शरीर को भी हमें बचाना चाहिए, है? कि घर में हम कैसे माहौल बनाए, मच्छर नहीं आ सके, क्या ऐसा कर सके, मच्छरदानी लगा लो, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पकड़ पकड़ के उनको मारो, ना ना, मच्छरदानी लगा लो, और उपाय देख सके। और खुद के लिए हो तो सहन करें, सेवा के कार्य से हो देन वी कैन सी, अदरवाइज सहन करें, सहन करें। डज दिस समवट आंसर योर क्वेश्चन? ये प्रश्न अनेकों साधकों में उत्पन्न होता है ना, अनेकों साधकों में, और समय स्थान अनुरूप इत्यादि। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं ना, देखते हैं कि भाई हमारी चेतना कहाँ पे है। भगवान को क्या वो मच्छर प्यारा नहीं है क्या? बताओ आप, क्या मच्छर भगवान को प्रिय नहीं है क्या? और क्या वो मच्छर भगवान का नहीं है क्या? बताए, वो भी तो जीवात्मा ही है ना, उस शरीर में है। और वो क्यों हमारा खून चूस रहा है? अब देखिए घर परिवार में हम देखते हैं ना, किन्हीं का खून ज्यादा चूसता है, किन्हीं का कम चूसता है ना, किन्हीं को ज्यादा काटता है, किन्हीं को कम काटता है। क्या है, उस मच्छर के माध्यम से भगवान हमारे शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए खुद के लिए। हमारे कर्मों को हल्का कर रहे हैं, हमें और विनम्र बनाने के लिए, हमें शरणागति में प्रेरित करने के लिए। प्रकृति का नियम तो ऐसा ही है, जिसको भाई हमने जन्म नहीं दिया हो तो क्या हमारा अधिकार है कि हम मार सकें? और क्या हमने इस संसार में बनाया? सब कुछ तो भगवान का ही है ना, हम भी भगवान के हैं। तो हम खुद भी उनकी सेवा में रहें, औरों को भी हमारे माध्यम से प्रेरणा मिले तो बहुत सुख की बात। ठीक है क्या मानस सिंह? और भी देखा जा सकता है आपके इस प्रश्न के? ठीक है, जी। बोलिए हरे, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न बढ़िया है, और साधकों में और जनरल ना सत्संग में या प्रचार कार्य में, अब ऐसे प्रश्न, वो क्या क्या प्रश्न आते हैं। प्रचार कार्य में जाइए ना, किन्हीं के घर में गए, रास्ते में मिले, जहाँ पे भी भगवत नाम का, भगवत विद्या का प्रचार करें, तो अनेकों प्रश्न उठते हैं सामने से। सामने लोग
बहुत प्रश्न करते हो और ऐसे एकदम एक्सट्रीम प्रश्न लेके आएंगे, है ना। लॉजिकली आप हमको ये समझाइए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हजारों प्रश्न है। खैर प्रश्नों की कोई कमी वो नहीं होनी चाहिए, उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, स्वीकार करते हैं, है ना, वो उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रश्नों का, है ना। लेकिन किस अभिप्राय से हम पूछ रहे हैं, और फिर समाधान मिल जाए तो भैया फिर भजन में जुड़िए ना, है कि नहीं, होना चाहिए ना ऐसा। प्रश्न से के उत्तर से संतुष्टि हुई है तो फिर अपने आप को हम तैयार करें भगवत भजन में, भगवत सेवा में। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो आज हम ये अपने वाणी को विराम देते हैं। कल से हम देखेंगे अजामिल का ही चरित्र और देखेंगे, और फिर देखते हैं विष्णुदूत और यमदूतों में संवाद, विष्णुदूत क्या कहते हैं यमदूतों का जो प्रश्न उत्तरी के बारे में, और किस हिसाब से हम अपने आप को भगवत धाम के लिए तैयार कर सकें। हरि बोल।